हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एएस के ऑनलाइन एनसीईआरटी क्लासेस पर। इस वीडियो में आज आपके लिए है एमपी बोर्ड 10th क्लास मैथ्स का 3 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 के एग्ज़ाम के लिए। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है जिसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पीडीएफ सिक्योर है, इसका पासवर्ड वीडियो के बीच में बताया गया है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पीडीएफ अंत तक देखें ताकि आपको पासवर्ड पता चल सके। तो चलो देरी ना करते हुए हम आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है एमपी बोर्ड 10th क्लास 3 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम 2022 यूनिट। ये जो है 3 नंबर की जो यूनिट है वो है 4, 5, 6 और 10 से इनसे तीन नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जिसके लिए अध्याय पहला है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में दिए गए हैं यहाँ पर। तो द्विघात समीकरण से है अध्याय 4 से। पहला क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे समीकरण दिए गए हैं, इनको आपको बताना है कि है द्विघात समीकरण है। तो आपको इसका सॉल्यूशन भी मालूम होगा। यदि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का अगर बनता है तो एक द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसके लिए यहाँ पर कुछ समीकरण दिए गए हैं, इनको आपको मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के विविक्तकर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। विविक्तकर और मूलों की प्रकृति, तो या तो आपको केवल विविक्तकर आ सकता है या मूलों की प्रकृति आ सकती है। उसके लिए भी आपको विविक्तकर ज्ञात करना आवश्यक होगा, वहीं से आप विविक्तकर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए समीकरण दिए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो 2 बराबर मूल हो तो आपको पता है कि डी इज इक्वल टू 0 होता है, वहाँ से आप 2 बराबर मूल ज्ञात कर सकते हैं जिससे के का मान आपको निकल जाएगा। इसके लिए 2 समीकरण यहाँ पर दिए गए हैं। नीचे क्वेश्चन नंबर 5, एक द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने की क्या कसौटी है। यहाँ पर आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करने की कसौटी के लिए एक थ्योरिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर उसकी लिखना है कि तीन होती है मूलों की प्रकृति की, डी इज इक्वल टू 0, डी छोटा है या डी बड़ा है। तो वहाँ से आप मूलों की प्रकृति डिसाइड कर सकते हैं विविक्तकर ज्ञात करके। अब नेक्स्ट यूनिट है अध्याय 5 से समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से पहला क्वेश्चन है, 21, 18, 15 डेडेस का कौन सा पद -81 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन है, इसलिए आप एग्जाम्पल ध्यान से देखना है, वहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में कितने पद हैं। यहाँ पर आपको पदों की संख्या बताना है। यहाँ पे 2 समांतर श्रेणी दी गई है। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको वेरी इंपॉर्टेंट माना गया है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे डी का मान वेरी इजी क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3, 15, 27, 39 का डेडेस का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 2 समांतर श्रेणियों का सारवंतर यदि समान है तो यदि उनके 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, 10 और 250 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 4 से डिवाइड होने वाली संख्या बताना है आपको 10 से 250 के बीच में। तो 10 के बाद में 4 का गुणज जो है, पहला 12 है, फिर 16 है और लास्ट का 248 होगा। तो यहाँ पे आप एन का सूत्र लगा के मान निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गए थे यूनिट 5 से 3 नंबर के क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपन अगली यूनिट त्रिभुज से। त्रिभुज से यूनिट से 3 नंबर के क्वेश्चन पढ़ने के पहले मैं आपको पीडीएफ का पासवर्ड के 2 अंक बताता हूँ। तो पीडीएफ के पासवर्ड के शुरू के 2 अंक है 88। तो आप इसको कृपया कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा तो आप नोट करके 4 अंक का पासवर्ड बना के आप पीडीएफ ओपन कर लीजिएगा। तो शुरू के 2 अंक है इसमें 8 और 88। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजा और एबी और एसी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा बीसी के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। इंग्लिश में क्वेश्चन और ये चित्र दिया गया है उसकी आकृति में। क्वेश्चन नंबर 2, किसी त्रिभुज PQR की भुजा PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, P इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, QE इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, PE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और RF इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या दी गई भुजाएं समांतर है। EF इज इक्वल समांतर QR है। गलत प्रमेय की मदद से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई आकृति में D समांतर AC और DF समांतर AE है तो सिद्ध कीजिए कि क्या BF समांतर EF इज इक्वल टू BE BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी हुई खिड़की तक पहुंचता है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दी गई आकृति में AD लंब BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब QR है, दर्शाइए कि PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR है। इसी के तरह और क्वेश्चन एक नीचे दिया गया है, तो ये सेम तीनों नीचे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन इसी की तरह, तो ये आपको सेम इसी तरह से यहाँ पर एक नए रूप में इसको दिया गया है। ABC त्रिभुज माना गया है जिसमें AC लंब BD दिया गया है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, तो कोई भी एक क्वेश्चन आपको इस तरह का आ सकता है जिसकी मदद से आप मतलब जिसको आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, ABC एक सम द्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 10, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC इज इक्वल टू BC है, यदि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये क्वेश्चन भी जस्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। अब क्वेश्चन नंबर 11 को वेरी इंपॉर्टेंट माना गया है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, इसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। तो इसमें शीर्षलंब एक ही है, आप क्वेश्चन पता है आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और अंतिम टॉपिक पर, यूनिट अध्याय 10 से वृत्त से एक क्वेश्चन आने वाला है। उसके पहले मैं आपको PDF का तीसरा अंक बता देता हूँ पासवर्ड का। तो PDF के पासवर्ड का तीसरा अंक भी 8 है, अर्थात अभी तक आपको पासवर्ड के 3 अंक प्राप्त हो चुके हैं 4 अंक में से 8 8 8, और बचा है इसका लास्ट एक अंक। तो लास्ट अंक 8 नहीं है ना, तो इसके लिए आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, तो आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। तो शुरू के 3 अंक है 888 है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वृत्त से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि QR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई क्या है।